के टॉपिक में हम पढ़ेंगे वायरसेस के बारे में। वायरसेस आर यूनिक पार्टिकल्स, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म इनको कंसिडर नहीं किया जाता, एंड आर नॉट इंक्लूडेड इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसको क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंक्लूड भी नहीं किया जाता। दे हैव सम लिविंग करेक्टर्स, इनके अंदर कुछ लिविंग करेक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल दे रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोडक्शन करते हैं। दे कंटेन RNA और DNA एज हेरिडिटरी मटीरियल विच इज़ इंक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोड, इनके पास RNA और DNA होता है ऐसा हेरिडिटरी मटीरियल विच इज़ इंक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोड, जो RNA और DNA जो होता है वही प्रोटीन कोड के अंदर इंक्लोज्ड होता है। इस तरह के देखें यहाँ पे ये एक प्रोटीन कोड है और इसके अंदर DNA पाया जा रहा है। दे ऑल्सो हैव नॉन लिविंग करेक्टर्स, उनके अंदर नॉन लिविंग करेक्टर्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे आर मेड ऑफ सेल्स, दे आर नॉट मेड ऑफ सेल्स एंड सो डू नॉट रेस्पायर और एक्सक्रीट, दे लिव एज पैरासाइट्स। अच्छा, ये सेल से नहीं बने होते और ये रेस्पायर और एक्सक्रीशन भी नहीं करते। दे लिव एज पैरासाइट्स इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये पैरासाइट्स के तौर पर रहते हैं हर तरह के ऑर्गेनिज्म में। एंड कॉज डिजीज़ इन देम, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर एज अ पैरासाइट रहते हैं और उनके अंदर बीमारियां कॉज करते हैं। दे यूज़ द मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल्स इन विच दे लिव, ये उस सेल का जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो उस सेल का जो सिस्टम होता है उसके अंदर उसको इस्तेमाल करते हैं ताकि उसके अंदर ज़िंदा रह सकें। आउटसाइड द लिविंग होस्ट सेल्स दे आर इनएक्टिव, अगर इनको उस सेल, वो जो उनका होस्ट सेल है, जिस सेल के अंदर ये होते हैं उसको हम होस्ट कहते हैं, अगर उसको उस लिविंग होस्ट सेल से निकाल दिया जाए तो ये इनएक्टिव हो जाते हैं, ये फिर कुछ कर नहीं सकते। वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन लिविंग मटीरियल्स, जो वायरसेस हैं उनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है और ये एक नॉन लिविंग मटीरियल्स की प्रॉपर्टी है। इन क्रिस्टल फॉर्म दे कैन बी स्टोर्ड फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, जब वो अपनी क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं तो उसको बहुत लंबे अरसे तक, मतलब एक ऐसा अरसा जिसकी कोई हद नहीं है, उतने टाइम तक उसको स्टोर किया जा सकता है विदाउट एनी लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, और इतने अरसे में उनकी जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है वो भी उनकी लॉस नहीं होगी। When the crystallized viruses are placed under the favorable condition, they again start reproducing. जब इन्हीं crystallized viruses को जब दोबारा favorable conditions में या इनको दोबारा किसी होस्ट सेल में इनको डाला जाता है तो वो फिर से रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो अब हमने वायरसेस के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये बहुत यूनिक ऑर्गेनिजम्स हैं और ये जो है इनको हम दे आर नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स and are not included in the classification system. They have some living characters. अब वायरसेस का कौन सा लिविंग करेक्टर है वो ये है कि ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और इनका कौन सा नॉन लिविंग करेक्टर है कि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। तो इसको हम कह नहीं सकते कि ये नॉन लिविंग है कि ये लिविंग है। इनके जो RNA और DNA है वो एक प्रोटीन कोड के अंदर पाए जाते हैं, और जो ये सेल से नहीं बने होते, ये एज अ पैरासाइट ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हैं और उनके अंदर बीमारियां कॉज करते हैं। और जो वायरसेस हैं वो उनको क्रिस्टलाइज भी किया जा सकते हैं और ये नॉन लिविंग मटेरियल्स की प्रॉपर्टी है। और जब वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में होते हैं तो उनको एक इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम तक उनको स्टोर किया जा सकता है। When the crystallized viruses are placed under the favorable condition, they again start reproducing. जब उन्हीं क्रिस्टलाइज वायरसेस को दोबारा अच्छे एनवायरनमेंट में, दोबारा फेवरेबल कंडीशंस में उनको डाल दिया जाता है तो वो दोबारा रिप्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। तो ये आज हमने वायरसेस के बारे में पढ़ा। यहाँ पे एक साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है कि प्रायॉन्स एंड वायरॉइड्स आर ऑल्सो एसेलुलर पार्टिकल्स लाइक वायरस। Prions are made of protein only, while viroids are made of circular RNA only. अच्छा, प्रायॉन्स के अंदर सिर्फ प्रोटीन होता है और जो वायरॉइड्स के अंदर सिर्फ RNA होता है। एंड बोथ कॉजेज डिजीजेस इन प्लांट्स। तो आज हमारा टॉपिक था वायरसेस के बारे में।